देखिए प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 यही है। y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें y का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु P और P का निर्देशांक दे रखा है 2, -3 और Q का निर्देशांक दे रखा है 10, y है। इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी दिया है, 2 बिंदु का निर्देशांक दिया और फिर कहा है कि हमें y का मान निकाल के बताइए। तो देखिए हम 2 बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए एक रेखा है, इसके 2 बिंदु हैं, एक है P और एक बिंदु है Q। इसमें P का निर्देशांक आपको मालूम है 2, -3 और एक निर्देशांक दिया है 10, y और ये कहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है P से Q तक की दूरी 10 मात्रक दे रखा है पहले से, यानी P से Q तक की दूरी दे रखा है 10 मात्रक। अब की बार बीच की दूरी नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछ लिया यहाँ y का मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला x होता है, दूसरा y। पहला x, दूसरा y। यहाँ लिख देते हैं 1, 1 और यहाँ लिख देंगे 2 और लगाएंगे PQ के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो दूरी t बराबर सूत्र होता है, आप पढ़े हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी में केवल मान रख देना है, अभी आंसर आ जाएगा आपको। और देखिए d यानी कि बीच की दूरी, और बीच की दूरी आपकी दे रखी पहले से ही 10 मात्रक, तो d के स्थान पे हमने लिख दिया 10 रूट में। अब केवल ढूंढना है आपको x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है y माइनस y1 का मान है -3 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, जैसे यहाँ अगर रहता है x² बराबर है 5, तो इधर स्क्वायर रहता है, इधर जाता है क्या बनता है रूट। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर इधर रूट है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का पक्षांतर हुआ रूट और रूट का पक्षांतर क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ देखिए रूट लगा है, रूट का पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ जो रूट था इसका पक्षांतर किया गया तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। अब यहाँ बचा 10 - 2 का स्क्वायर, तो 10 में से 2 घटेगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा y प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर हटाते हैं, 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, यहाँ a प्लस b बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 3 दूना कितना होगा 6y। आप देखिए 100 यहाँ प्लस है, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ आपका है y², यहाँ है 6y, यहाँ बचा 64 प्लस बचा है 9 और 100 यहाँ प्लस था, उधर गया है क्या बना है माइनस -100।
अब जहाँ ये 100 था यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, तो 0 हो जाएगा। ये हो गया y² प्लस 6y, यहाँ 64 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 73 माइनस 100 बराबर हो गया 0। तो y² प्लस 6y, अब देखिए 100 में से घटा दीजिए 73, बच जाएगा माइनस 27 बराबर के 0। अब देखिए बन गया ये आपका गुणनखंड 27 एकम 27। 27 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि 6 आए, तो 9 तियां 27 और 9 में से 3 घटे कितना बचेगा 6। तो y² प्लस 6 लाना में क्या किए हैं, 9 में से हम लोग 3 घटाए हैं, क्योंकि 9 में से 3 घटेगा तभी कितना आएगा 6, और बाहर लगा दीजिए y माइनस 27 बराबर के 0। अब y² प्लस 9 का y में 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर के 0। चलिए इसमें और इसमें कुछ मिल रहा है, यहाँ देखिए y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन हुआ। यहाँ y 2 बार था, 1 बार बचा, फिर प्लस यहाँ से अगर y हटा देंगे इसके पास से केवल बचेगा 9। इसमें देखिए आगे माइनस लगा है, लगा लीजिए माइनस। ऐसा कुछ कॉमन लीजिए, जैसे यहाँ y बचा है तो यहाँ y, जहाँ 3y है वहाँ केवल y बचे, तो 3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा y, यहाँ प्लस 3 का भाग करिए 27 में 9 बराबर के 0। चलिए पूरे में कॉमन लेते हैं, y प्लस 9 है और एक आ जाए कितना y माइनस 3 बराबर के 0। अब एक आ जाएगा यदि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9, और यदि y माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ माइनस 3 है, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y का मान चाहे तो माइनस 9 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है 3 हो सकता है। लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यही है, यदि q 0,1 बिंदुओं P ब्रैकेट में 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। अब प्रश्न पढ़ने के बाद आधे लोग जानते नहीं कि किससे कौन दूर पे है, तो देखिए इसको यदि Q 0,1 यानी ये वाला बिंदु P और R से, किससे P और R से समदूरस्थ है, यानी ये Q दोनों से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का अर्थ होता है कि सम माने होता है समान, दूरस्थ माने दूर, यानी जो Q है P से भी और R से भी समान दूरी पर है। यानी अगर मान लीजिए कोई अगर रेखा बनाए तो यहाँ पे हमें बीच में रखना पड़ेगा किसको Q, और एक किनारे हो जाएगा P और एक किनारे हो जाएगा R। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने कहा था ना कि जो Q है, यदि Q बिंदु P और R से समान दूरी पर है, अब यही Q P से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर Q से कौन है R, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी भी होगी P से Q तक की, उतनी ही दूरी Q से लेके R तक भी है। अच्छा, अगर P से Q तक की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी Q से R तक है, इसका अर्थ ये भी तो हो गया कि ये जो Q है बिल्कुल बीचों बीच में है, हुआ कि नहीं हुआ? Q का निर्देशांक है 0,1,
P का निर्देशांक है 5, -3 और R का निर्देशांक है x, 6। अब यहाँ देखिए, अगर x का मान निकालना है तो सीधा आराम सूत्र से निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से कि मध्य बिंदु का निर्देशांक किसे आ जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो लगाते हैं हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक तो किसके किसके मध्य का निकाल रहे हैं, इसके और इसके मध्य का। x y यहाँ 1 1 यहाँ 2 और जो मध्य बिंदु पे होता है वो ना तो 1 होता है ना तो 2 होता है, केवल होता है x और y होता है। अब देखिए हमें निकालना कौन है, निकालना है हमें x वाला। कौन सा निकालना है, x वाला निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 होता है, एक टी x होता है, एक टी y बराबर होता है। तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए हमें मान लीजिए x निकालना, तो x का मान दे रखा है पहले कितना, 0। x1 का मान 5 और यहाँ x2 का मान x बटा कितना, 2। अब लेकिन y वाला जब रखेंगे, y इसमें निकालने के लिए ही नहीं, सबका मान दे रखा है तो हमें x का चाहिए। यहाँ नीचे 1 लगा लीजिए, कर लीजिए तिरछा गुणा इधर, तो 1 से करिए, 5 एकम प्लस x बराबर 2 शून्य शून्य हो गया। 5 यहाँ प्लस है, उधर चला जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना आ गया, -5। तो देखिए x का मान तो तुरंत ही आ गया, लेकिन इसके बाद कहा है कि हमें QR और PR भी निकालना है। QR तथा PR पहले निकाल लेते हैं। QR, QR का अर्थ होता है Q और R के बीच की दूरी, ये तो हुआ, निकाल लेते हैं। QR के बीच की दूरी, तो D बराबर सूत्र होगा। अब देखिए यहाँ 1 1 कर देते हैं, यहाँ 2 तो वही है, होता है x2 माइनस x1। x2 का मान दिया है x और x का मान हम निकाल चुके हैं -5। x2 माइनस x1 का मान कितना है, 0 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 कितना है, 6 माइनस y1 का मान 1, इसका स्क्वायर। अब 5 में से कुछ नहीं घटेगा, बचेगा कितना, -5 का वर्ग प्लस 6 में से 1 घटा 5 का वर्ग, तो D बराबर 5 का वर्ग कितना होगा, 25। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो 25 और 25 कितने हो गए, 50। 50 का निकाल लीजिए वर्गमूल, तो D बराबर 5 रूट में कितना, 2, 25 दूना 50, ये निकल गया 5 रूट 2। लेकिन हमें चाहिए QR चाहिए और क्या चाहिए, PR। क्या चाहिए, PR। वैसे देख लीजिए, अगर D का मान इतना आया है यानी QR का, ठीक है, जितना ये है उतना तो ये भी है, तो ये भी कितना आएगा, 5 रूट 2, तो पूरा मिला कितना हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। निकाल लेते हैं, फिर देख लीजिए आता है कि नहीं उतना, उसका दुगना ही तो होगा। तो PR
के बीच की दूरी, बीच की दूरी। देखिए जब पी आर निकालेंगे तो यहाँ 1 1 दिया है, यहाँ दिया है 2 2, ठीक तो दिया है, लगाते हैं डी बराबर, होता है x2 माइनस x1। x2 का मान कितना आया है? -5, फिर माइनस x1, x1 का मान 5 का वर्ग प्लस y2 6, y1 -3, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर। चलिए हल करते हैं। तो डी बराबर रूट में दोनों माइनस से जुड़ गया, -10 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, ठीक। चलिए कितना हो गया? 100 हो गया प्लस 9 का 81, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 181। 181 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 181 का वर्गमूल कितना होगा? निकालिए बताइए।